जेरंड का ईट के साथ, किसके साथ? ईट के साथ। जो ये जेरंड है इसके बारे में भी हम लोगों ने स्टडी किया, सॉरी इन्फिनेटिव के बारे में, और इस जेरंड के बारे में भी स्टडी किया, ठीक है ना। लेकिन अभी तक हमने जो स्टडी किया है वह इन्फिनेटिव का चाहे जेरंड का, दोनों को हम लोग डायरेक्टली इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है ना। जैसे इन्फिनेटिव आ रहा था तो डायरेक्ट टू से ठोक के आगे बढ़ गए, जेरंड आया तो आईएनजी से ठोक के आगे बढ़ जा रहे थे। बट अब हम क्या करने वाले हैं कि इन्फिनेटिव एंड जेरंड ये लोग आएंगे ना, तो इसको जैसे अभी तक हमने सीखा था डायरेक्टली बनाना, उस तरह से हम नहीं बनाएंगे। तो बनाएंगे कैसे? ईट के साथ इसे बना देंगे। किसके साथ? ईट के साथ। वो बनता कैसे जरा उसको समझते हैं। पहली बात, ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं कि इन्फिनेटिव हो या जेरंड हो, है ना, ये दोनों खुद ही कर्ता का काम करते हैं। ऑलराइट, किसका कार्य? खुद ही कर्ता के लोग खुद ही काम करते हैं, मतलब सब्जेक्ट का। मतलब जो इन्फिनिटिव होती है वो और जो जेरंड होता है वो, ये दोनों अपने आप में खुद एक सब्जेक्ट होते हैं। करेक्ट है, इनको सब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ती। यही वजह है कि ये लोग इन्फिनेटिव एंड जेरंड कहे जाते हैं। ओके, अब देखिए ये हो गया बात। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं कि इन्फिनेटिव और जेरंड जो खुद अपने आप में सब्जेक्ट होते हैं, उसके लिए हम एक सब्जेक्ट का यूज करेंगे जिसका नाम होगा इट। क्या नाम होगा? इट। तो इसी को हम सीखना है कि आखिर कैसे इनके साथ ये लगने वाले हैं। अब देखिए जरा एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमको लिखा गया पढ़ना अच्छी बात है। क्या लिखा? पढ़ना अच्छी बात। पढ़ना अच्छी बात है। तो इसका सब्जेक्ट कौन हुआ? पढ़ना। सब्जेक्ट क्या है? पढ़ना। मतलब अच्छी बात है तो क्या? पढ़ना। तो इसके ऊपर हमने बल डाला तो ये हमारा बन गया सब्जेक्ट। करेक्ट है। अब हम पढ़ना की इंग्लिश क्या बनाएंगे? रीडिंग बनाएंगे या तो टू रीड बनाएंगे, है ना। अगर हम इसको लिखते हैं टू रीड, तो ये किसका प्रयोग हो गया? इन्फिनेटिव का। अगर इसको हमने लिखा रीडिंग तो किसका हो गया? जेरंड का हो गया। मतलब कि टू रीड अच्छी बात है तो एक अच्छी बात होगी ना। तो टू रीड इज अ गुड मैटर। ओके, इसे अगर लिखना हो तो हम लिखेंगे रीडिंग इज अ गुड मैटर। दोनों सेंटेंसों में देख लीजिए ध्यान से, इधर का जो हिस्सा पूरा पार्ट है ना, टोटल इसमें भी वही है, यानी कि इन दोनों में जरा सा भी कोई डिफरेंस नहीं है। करेक्ट। केवल अगर डिफरेंस है तो यहाँ पर एक इन्फिनेटिव से और दूसरा जेरंड से। हो गया। तो ऐसे नहीं अभी तक बना रहे थे, बट अब क्या करेंगे, इनको हम एक सब्जेक्ट देंगे जिस सब्जेक्ट का नाम क्या होगा? इट। करेक्ट है। तो देखिए करना क्या है, जैसे पढ़ना अच्छी बात, इस तरह से आगे को मतलब हमारा सेंटेंस तुरंत हमने उसका पहचान कर लिया कि या तो जेरंड है या तो इन्फिनेटिव है। करेक्ट है। अब जैसे हम लोग बनाते थे वो तरीका तो हम सीख ही चुके हैं, तो नए तरीके से जरा इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। जैसे ही हमें पता चलेगा कि वह इन्फिनेटिव या तो जेरंड है, हम तुरंत किसका यूज कर लेंगे? इट का। किसका? इट। तो हमने लिखा इट। हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब हमें डाल देना है टेंस के अनुसार। जैसे है तो है की इंग्लिश क्या बन जाएगी? इज। मतलब इट इज का मतलब है, तो क्या है? पढ़ना नहीं, अच्छी बात। एक अच्छी बात। ये सब्जेक्ट हो गया ना, कर्ता हो गया। तो जब कर्ता हो जाता है तो उसके बाद सहायक क्रिया हो जाती है, और सहायक क्रिया के बाद हमारी मुख्य क्रिया आनी चाहिए। करेक्ट है।
अब मुख्य क्रिया तो इसमें मिलेगी नहीं हमें, क्योंकि जेरंड और इन्फिनिटिव मुख्य क्रियाएं नहीं होते। करेक्ट। तो सीधी सी बात है कि हमारा ये अगर वर्ब है तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। राइट। जैसे खाता है तो क्या खाता है, वैसे ही है तो क्या है, एक अच्छी बात है। तो इसको क्या लिख लेंगे, इज अ गुड मैटर। अब अच्छी बात है तो क्या, पढ़ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू रीड, या लिख सकते हैं इट इज अ गुड मैटर रीडिंग। बन गया। इसलिए आप अफर्मेटिव बनाए हैं। सब अफर्मेटिव है। कुछ समझ में आ गया कैसे यूज कर रहे हैं। हाँ। अब नेक्स्ट एग्जांपल जैसे देख लेते हैं। तो पहले इज लगाए क्यों सही? देखिए जैसे दौड़ना अच्छा होता है। क्या लिखा, दौड़ना अच्छा होता है। दौड़ना अच्छा होता है। अब इसको हम कैसे बना लेंगे, अगर इन्फिनिटिव से बनाना तो क्या लिखेंगे, टू रन इज गुड। टू रन इज, ये इन्फिनिटिव है। जेरंड कैसे होगा, रनिंग इज गुड। रनिंग इज गुड। ओके है। अब चूंकि इन्फिनिटी भी बन गया और जेरंड भी बन गया, अब हम इसे किससे बना देते हैं, इट से। तो सबसे पहले क्या लिखना है, इट इज मतलब है तो क्या है, गुड अच्छा है। टू रन, चाहे तो रनिंग, इट इज गुड रनिंग। करेक्ट हो गया। मतलब एक ही सेंटेंस को हम लोग 3 तरीके से बना सकते हैं। कितने तरीके से, एक इन्फिनिटी के यूज से, दूसरा जेरंड के यूज से, और तीसरा इट के यूज से। दोनों के यूज से नहीं, इट के यूज से। पॉइंट ओके है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने लिखा, अब हम लोग डायरेक्ट इसको इट से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इन्फिनिटी और जेरंड हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि उसकी बात हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं। जैसे देखिए, सोना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। हानिकारक है। ओहो, सोना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, मतलब लाभदायक है, चाहे अच्छा। ठीक है। अब ये सोना है तो किस सोने की बात किया है, सोने मतलब क्रिया की, वर्ब की, स्लीपिंग की, यही बात है ना। और एक सोना होता है गोल्ड, तो गोल्ड हानिकारक है। कौन, गोल्ड हानिकारक। और ये स्लीपिंग, ये अच्छी बात। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब सोने की बात चली है तो बता दें, गांव जैसे तुम लोग का ये है, तो उस गांव में क्या था कि एक दादी मैया रहती थी। कौन माई, दादी माई। का तुम लोग कहती हो, श्री राम दादी माई को क्या बोलते हो, माई, या माई, दया माई, ले माई। भीख मत मांगा लो, ध्यान से सुना। तो क्या हुआ कि दादी माई अपनी रहती थी, तो वो दादी माँ जो थी एक झोपड़े में रहती थी, पुआल उवाल का अपना झोपड़ा बनाई थी। ठीक है, तो आराम से उसी में अपना रहा करती थी। और वो रखी थी बक्सा, खूब बड़ा सा काठ वाला बक्सा। काठ बोले तो लकड़ी वाला बक्सा। अभी भी घरों में होगा तुम लोगों को। दादी वादी है ना, तो ऊपर रखी होंगी। अब माई तो पूरा एडवांस हो गई है। नाई की? हाँ,
वो रखिए ना। वो लोग रखी हैं? हाँ, लकड़ी का है कि का? कौन बक्सा है ना? नहीं, जैसे दादी वो लोग रहती थी तो लोग लकड़ी का यूज करती थी, मम्मी लोग आ गई तो डोलची का यूज करने लगी है। अब तो ये लोग इतना एडवांस हो रही हैं कि लकड़ी वाला जो है करिए घून जाता हो, वो बढ़िया बढ़िया को खरीद खरीद के लिए आ रही हैं। तो जो दादी माँ थी तो दादी माँ अपना क्या की कि बड़ा सा लकड़ी का अपना जो है कि काठ का बॉक्स अपना रखी थी। तो अपना चोर एक था गाँव में पास पड़ोस में, तो अपना देखा था बक्सवा, तो उसको बड़ा ख्याल था बक्सवा का। तो उसको ये समझ में आता था ना कि बक्सवा में बहुत माल जाल पड़ल बा। हाँ, तो एक दिन वो क्या मूड बनाया, कहा कि आज बुढ़िया के घरे में कूदब, आज चोरी करब। तो दादी माई भी अपना खाए पी के आराम से खड़ो जैसा सोई थी, उनको कौन चिंता है? तो क्या किया कि अपना रात हुई और रात में दादी माई के घरे में कूद गया, हच से पहुंचा, गया, चक्कू निकाला अपना, इसे दादी माई के गर्दन के ना लगा दिया। कहाँ पे? गर्दन पे ऐसे खच्चे से लगा दिया। कहा ये बुढ़िया। अपन दादी माई तब आंख ऐसे खोल रही हैं, देखी तो दादी माई को कम लौकता था कि ज्यादा लौकता था पता ही नहीं। कई बचवा बताओ क्या बात है बाबू? तो अपना तब गुस्सा गया कि हम चोरी करने आए हैं, इसे चक्कू लगाए हैं और ये धीरे से बोल रही है अभी। तो बोला ए बुड्ढी सोना कहाँ है? तो दादी माई कहीं सूतला बचवा किधरो जहाँ मन करे था वहां सूतला। अब वो और गुस्सा गया, अब एक खाऊ चाकू निकाल के दूसरी चाकू ले लिया, फिर से खच्च से लगा दिया। कहा बुढ़िया बताओ सोना कहाँ है, नहीं अभी तुमको मार देंगे। दादी मैं कहे बचवा तू इतना गुस्सा क्या हुआ, जब सुताई का तो सुता ना जहाँ मत करे वहाँ सुतला। हम नीचे चल जाती भूई सुत लेती, तू ये पर सुतला। अब ऐसे ही चोर बार बार कोशिश किया, दादी माई बार बार कहीं जहाँ मन करे वहाँ सुतला, कुल सुताई का ना सुता। अब चोर बेचारा परेशान होके क्या किया, बुढ़िया बिस्तर बना वापस, ठीक है, का भाड़ में जा तुहार सोना। अब ओकरे बाद जब चोर चला गया तो अपना दादी माई बैठ के अपने मन को खूब हंस रही हैं। हम चोर भगा दिए, हम चोर भगा दिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे हमारे पास वर्ब्स होते हैं जो कई अर्थ लेके जाते हैं। कितने अर्थ? कई अर्थ। जैसे सोना हो गया, तो ये सोना हम जानते हैं कि एक क्रिया हो जाती है। जैसे हम लोग आराम करने के लिए जो सोते हैं वे हो जाता है। यही सोना हमारा हो जाता है कौन सा? पहनने वाला, मतलब श्रृंगार वाला है। बट सेंटेंस को आप पढ़ोगे तो बोलेगा ना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, तो कौन सा समझ में आएगा? जिसको पहनते हैं उत्तम है। मार पहिर कैसे चलबा तले पता चल कि कोनो आई ना मरना खच से सोनवा दगल गर्दनी हो गई। लेकिन एक चीज है का, ये कुल जवन लकड़ी होती है, वही लड़की जौन होती है, चाहे माई होती है हमन का, ता कोई आएगा ना, मतलब आएगा नहीं, आएगी, चाहे वो जाती रहेगी। अब ये देखा लोग का गेदुरा का आँख खोला कि कौने चीज का आँख खोला पता है नहीं, कुछ लौको चाहे न लौको, ये जरूर गप से लौक जाई नहीं हो। रोलवा गोलवा का पहला है ठीक और रोलवा गोलवा का, यानी कि पूरा का पूरा ध्यान कहाँ पर था? उसके पहनावे के ऊपर था, सोने और चांदी के ऊपर काऊ पहनी है, बाकी किसी चीज पे नहीं था। करेक्ट है। इतनी भीड़ लगी थी, सारे लोग जो है कि आए हुए हैं, बम्पर सिस्टम में खा रहे हैं, सब लड़की औरत सब लोग खा रहे हैं वही में। आया लोग क्या करते हैं, इतना बड़ा बड़ा आंख लेके से गप से देखो, अरे नहीं हो फलाने बोना रोल गोल पहले है ससुरा केरी के।
उनके पहनने से तुम्हारे खाने से क्या संबंध है भैया? कुछ नहीं है ना। तो ये पुरुष लोग होते हैं, ये सब नहीं देखते हैं कुछ, ये वो लोग नहीं देखते। वो लोग खाली ये देखते हैं कि कितना सुंदर बिया हो, सब फलाने के घर का है। आयु को क्या देखती हैं? कुछ नहीं। बात को तू झूठा ना कथू उनके उतना खाने उरोलवा को लोग पहले ही। अरे बाप रे बाप, लम्बा से देख के कुल खच से पहचान लेंगे रोल गोल है कि सोना है कि चांदी है, फलाना ढकाना का है कुछ पता। आगे बढ़े। तो हम आगे बढ़ते हैं, छोड़ा जाएगा। तो क्या चीज हुआ यहाँ पे? तुम लोग कुछ कहा बच्चा? कहाँ गरी बोले हैं? आर यू मेकिंग अ जोक? ये देखिए, सोना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। पॉइंट ओके। तो हम लोग इसको लिखेंगे क्या? तुम लिखेंगे? इट इज लिखेंगे। इट इज गुड फॉर है, मतलब अब की है हाँ, तो क्या है? उत्तम है, यानी कि गुड। गुड कहीं लिए? स्वास्थ्य के लिए, फॉर हेल्थ, हेल्थ, स्लीप, टू स्लीप, टू स्लीप, चाहे तो स्लीपिंग। इट इज गुड फॉर हेल्थ टू स्लीप, या इट इज गुड फॉर हेल्थ स्लीपिंग। कुछ भी हम यूज कर सकते हैं जेरंड या इन्फिनिटी में से, नो प्रॉब्लम। पॉइंट क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा से अन्य एग्जाम्पल की चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखिए लिखा, देखना ही विश्वास करना होता है। अल्लाह नहीं बचा। सेंटेंस को देखिए, मौज कीजिए। क्लियर है? हाँ, पूरा ध्यान इसमें लगाए रहा कीजिए, आराम से समझ में आएगा। नहीं आता है तुरंत बोलिए, लेकिन आपस में बातचीत नहीं करनी चाहिए। देखना ही विश्वास करना होता है, करेक्ट है। अब अगर इसमें हम देखें तो ये क्या लिखा? देखना, देखना। आ गया ना जेरंड या इन्फिनिटिव। हाँ, अब देखना क्या होता है? विश्वास, विश्वास करना होता है। मतलब ये भी जेरंड या इन्फिनिटिव हो गया, हुआ कि नहीं? हुआ, तो इस सेंटेंस में हमारा दो, दो जेरंड है या तो दो इन्फिनिटिव है, इसके अलावा और कुछ नहीं, करेक्ट है। तो ये है देखना ही विश्वास करना। बात सही है गलत है? जैसे कुछ बात होती है तो लोग नहीं कहते हैं कि यार सुन के तुम क्या कर रहे हो, देखना तो कहना, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन देखना ही विश्वास करना होता है, तो ये जान लीजिए कि देखना भी कभी कभी गलत हो जाता है। क्या? जैसे कहते हैं ना कि जो सुनते हो उस पर विश्वास मत किया करो, जिसकी बात है उससे ऑलरेडी पूछ लिया करो। होता है कि नहीं? आप पूछने जाते हो तो इसे गुलगप्पा हो जाता है, हम क्या बोल रहे हैं। तो ये उसकी गलती है, इसकी उसकी। हाँ, वो आपको समझ नहीं पाया। आपने तो बचाने की कोशिश किया कि क्या बात है, पहले हम उसी से समझ लेते हैं, फलनवा का सुन के अब क्या करेंगे। लेकिन वो गुलगप्पा होगा, 5 रुपया में मिल जाएगा दूध है। बट यहाँ पर है कि देखना। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर हो गया देखना, करेक्ट है। और हम लोग ये सोचते हैं कि जो देखते हैं वही सही होता है, लेकिन कभी कभी वह चीज भी गलत होती है। ठीक है। जैसे अभी आप देखोगे तो सूर्य है कहाँ पर है? पूरब साइड में है, थोड़े से ऊपर चढ़े हुए हैं। कुछ टाइम के बाद देखोगे तो वो ईस्ट साइड में आ जाएंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि सूर्य चल रहा है। क्या चल रहा, सच्चाई यही है? नहीं है, सूर्य कभी चलता ही नहीं है। तो चलता कौन है? पृथ्वी चलती है। बस हमको क्या समझ में आता है कि सूर्य ऐसे 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 चल के इस साइड में चलेंगे। तो देखी हुई बात गलत हुई कि नहीं हुई? ऐसे ही कुछ और भी चीजें होती हैं जो गलत हो जाती हैं। तो हमें अपनी बुद्धि और समझदारी का यूज कर लेना, तब तो सब कुछ बचा रहेगा, ना तो सब नष्ट। क्लियर है? चलिए अब थोड़ी सी इसको देख लेते हैं। तो बोला कि देखना ही विश्वास करना होता, ठीक है। अगर इसको हम मान लीजिए पहले की तरह बनाते हैं
कैसे? जैसे इन्फिनिटी से। तो सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं? देखना का क्या लिखेंगे? हाँ, टू सी। उसके बाद इज। उसके बाद विश्वास करने की इंग्लिश क्या होती है? नहीं मालूम है, बिलीव। तो उसके पहले ये ना है तो लगा देंगे टू बी लिव। टू सी इज टू बिलीव। देखना ही विश्वास करना होता है। या हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं सीइंग इज बिलीविंग। सही है। अब चाहे तो एक इन्फिनिटी भी लगा सकते हैं, एक जेरंड भी लगा सकते हैं। जैसे टू सी इज बिलीविंग, सीइंग इज टू बिलीव। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है हम क्या लगाएंगे। करेक्ट है? तो ऐसे भी मिलेंगे आपको। अच्छा चलिए हम ईट से बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ईट इज मतलब है तो क्या है? विश्वास करना। मतलब इट इज टू लगेगा तो बिलीविंग कहाँ लगेगा? इट इज टू बिलीव। सी है तो टू सी। इट इज टू बिलीव टू यानी देखना है विश्वास करना है। पॉइंट ओके? अच्छा ले, ये सब मस्त बने है ना? इसमें थोड़ा से अपोजिट स्टाइल लगने लग रहा है। ऐसा कुछ फीलिंग आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि थोड़ा से अटपट हो रहा है ना? ईट में तो बात इसकी नहीं है कि वो अटपट सा समझ में आ रहा है। बात इसकी है कि आपको रूल्स जानने चाहिए बस। आप कैसे बनाते हो तो अपने ऊपर डिपेंड करेगा। तीनों में से कुछ भी बना दो करेक्ट है। करेक्ट, बट जानकारी रखना जरूरी होता है। आप ऐसे बनाओगे, कोई ऐसे बना दिया, कहा कि नहीं तुम्हारा गलत है हमारा सही है, हो गई प्रॉब्लम। तब तक एक और भांसते हुए आखिर ना ना दोनों बिलार मत लड़ा, हम तौलक वही से तौल दिया ईट से। अब ला तो दोनों लोग खत्म, इसका सही। लड़ाई करोगे जबकि तीनों लोग सही हो, ठीक? तो उसमें कोई चौथा है जो कि सबको जानता है, रक्त मर्दमा तो लोग झूठा नहीं लड़ा तो हमारा भी झापड़ कुल सही है। ठीक, चलिए और देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा चिंता करना खराब है। क्या है? चिंता करना खराब है। कुछ मोटिवेशन मिलते हैं, उसको जिंदगी में उतारा करो। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ ही कुछ मोटिवेशन मिल जाते हैं। कभी कभी हम लोग उस टाइप से बोलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि चिंता करना खराब है। ठीक है, तो हमारे बुक्सों में या हमारे जो है कि बड़े लोगों ने, बड़े बुजुर्गों ने कह के गया हुआ है ना कि चिंता मतलब चिता के समान होती है। चिंता चीता के समान होती है। चीता मतलब वो टाइगर नहीं, हाँ, चीता मतलब जो अस्थि होती है, अर्थी हमारी ले जाके जलाया जाता है ना, उसको बोलते हैं चीता। तो चिंता किसके समान होती है? चीता के समान होती है। यानी कि चिंता करोगे तब मर जाओगे। ठीक, और चिंते से आज तक किसी ने कुछ पाया नहीं। चिंता वे लोग करते हैं जो कमजोर होते हैं। कौन? कमजोर। और कमजोर कौन होता है? जिसके में अपने पर विश्वास करने की क्षमता नहीं होती है। करेक्ट, तो अपने ऊपर विश्वास करना सीखो बस। पॉइंट क्लियर? सब कुछ कर लोगे, अपने ऊपर बस विश्वास करना सीख लेना। तो हमने बोला कि चिंता करना खराब है, सो चिंता कभी मत किया करो किसी भी चीज की। तो चिंता करना क्या है? खराब है। इसको हम किसे बनाने वाले हैं? ईट से। डायरेक्टली ईट से ठोकेंगे। तो हम क्या लिखेंगे इसको? ईट इज बैड टू वरी। इट इज बैड टू बन गया। क्लियर है? चलिए और जैसे अपने से बताओ। हाँ, खुद बोलो, कोई लोग बोलो, कुछ भी बोलो, बस ध्यान रखना कि नन्ना आ जाए उसमें, नन्ना नानी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो बालक, बोल दो जल्दी से है? अरे जोर से बोलो जी। कोई लोग नहीं बोलोगे?
तू लोग सोचत हुआ भैया कि हमारे आलू लोग बारात में जो है कि भोज खाए। हाँ? भोज खाने का मतलब होता है पत्तल उठा के फेंकना ना, तो पानी चलाने के मारेंगे मुक्का मुक्का धस जवानों का बैग। चला देखा मत बतावा लोग, इधर देखा बता रहे हो, बोलो। सोचना एक अच्छी है। सोचना एक अच्छी आदत है, कहीं लिखा था ना? ना नहीं लिखा। चलो लिख देते हैं। सोना ना है। सोचना एक जो मेरे को हमें दिए थे। अच्छी आदत है। सर नहीं का मतलब अच्छा नहीं से नहीं, इंटरगेटिव में बताइए। तो निगेटिव बता दो। सोचना एक अच्छी आदत नहीं है, लिख दीजिए इसको। ठीक है, इसी में सब बता दे रहे हैं एक साथ। सोचना एक अच्छी आदत नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इट। इट इज नॉट। निगेटिव है तो नॉट। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लग जाता है निगेटिव वालों में, तो इट इज नॉट मतलब अच्छा नहीं है, सॉरी नहीं है, तो क्या नहीं है? एक अच्छी आदत, और गुड हैबिट। बचा क्या? हैबिट टू सोचना, तो टू थिंक। बन गया ना? हाँ। इट इज नॉट अ गुड हैबिट टू थिंक। लिखा था सोचना एक अच्छी आदत नहीं। मान लीजिए अगर वो लिख दिया क्या सोचना एक अच्छी आदत है? क्या बोला? क्या सोचना? क्या सोचना एक अच्छी आदत है? इंट्रोगेटिव हो गया। आज टाइप यस नो। यस नो में हम सबसे पहले किसको लगाते हैं? सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसका है इज। उसके बाद इट। नॉट। नहीं, नॉट हमने उसमें नहीं बोला था। क्या सोचना एक अच्छी आदत है, बस इतना बोला था। तो नॉट का कहानी तो खत्म। तो हो जाएगा अ गुड हैबिट टू थिंक। क्वेश्चन मार्क बन गया। अब इसी में अगर बोला था क्या सोचना एक अच्छी आदत नहीं है, निगेटिव भी आ जाता। क्या सोचना एक अच्छी आदत नहीं है, नॉट भी उसी में रहता। तो हम क्या करते हैं, पहले ही हम लोग समझ चुके थे कि इंट्रोगेटिव में जब निगेटिव भिड़ा दे तो हम नॉट को सब्जेक्ट के बाद रखते हैं। कहाँ रखते हैं? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इट इसमें लगाते हैं, उसके बाद वहाँ ठोक दीजिएगा। नॉट। हाँ, इज इट नॉट। उतारते रहिए। अ गुड हैबिट गुड हैबिट टू टू थिंक। ओके हो गया। अब हम इसको कहीं बीच में रख देते हैं। कहाँ पे रखेंगे? थिंक। जैसे सोचना एक अच्छी आदत क्यों है? सोचना एक अच्छी आदत क्यों है? क्यों है? तो सबसे पहले हम किसको बनाएंगे? क्यों का? वाई। मतलब वाई। उसके बाद इट इज। उसके बाद इट इट। उसके बाद गुड हैबिट गुड हैबिट टू थिंक। टू। मतलब जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ाया था ना सेंटेंस का, सब वैसे ही बनाना है, कहीं कुछ भी रहे। हमसे इससे नहीं मतलब होता है कि जेरेंट का यूज है कि इन्फिनिटी का यूज है कि टेंस है, फलाना ढकाना क्या है, उससे हमें कोई मतलब मतलब हमें है तो बस अपने स्ट्रक्चर से कि हमारा स्ट्रक्चर बोलता क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिट करते चले जाइए, बनता चला जाएगा। ओके है? और बता दे क्या हो जाएगा? हो जा। कलोगे अच्छे से ना? अब इसको आप नोट कर लीजिए, फिर दे देते हैं एक्सरसाइज कुछ।